भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस धरती पर जिनके कारण ये पृथ्वी जिंदा रहती है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ इस धरती पर आए। महावीर से पहले पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ। कुछ लोग समझते हैं कि जैन धर्म भगवान महावीर से चला है। जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें इतिहास की अभी जानकारी नहीं है, उनके लिए इतिहास अधूरा है। पूरे भारत का इतिहास पढ़ लिया जाए, अखंड भारत का इतिहास के हजारों करोड़ों पन्ने भी पलट दिए जाएं और जिस व्यक्ति ने सबका इतिहास पढ़ा हो, जिसने ऋषभदेव का इतिहास ना पढ़ा हो, वो इतिहास अधूरा हुआ करता है, वो ज्ञान अधूरा हुआ करता है। ऋषभदेव इस जैन संस्कृति के प्रथम तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, वो धर्म की प्रभावना करने के लिए इस जगत में आते हैं। एक अवतार परंपरा है और एक तीर्थंकर की परंपरा है। वैदिक परंपरा अवतार परंपरा होती है और जैन परंपरा जो होती है श्रमणों की परंपरा, वो तीर्थंकरों की परंपरा हुआ करती है। जैनों में अवतारवाद नहीं है, तीर्थंकरवाद को महत्व दिया जाता है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। थोड़ा सा अंतर है कि अवतार परंपरा में क्या होता है, जब परमात्मा ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वह अवतार परंपरा कहलाती है, और जब परमात्मा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वह तीर्थंकर की परंपरा कहलाती है। एक में भगवान ऊपर से नीचे आता है जगत के कल्याण के लिए, और एक परंपरा में भगवान अपना कल्याण करके दुनिया से विदा हो जाते थे। आज पारसनाथ भगवान जगत के साथ साथ अपना भी कल्याण किया, तो दुनिया से विदा हो गए हमेशा हमेशा के लिए। शाश्वत सुख में जाकर के बैठ गए, अनंत सुख में जाकर के बैठ गए सम्मेद शिखर की पावन भूमि से। एक बात ध्यान रखना, यदि जैन हो, जैन कुल में जन्म लिया है, कुछ करो या ना करो, मरने से पहले एक बार सम्मेद शिखर की वंदना जरूर करना। जिसने सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की, उसने जैन कुल में उसका जन्म 2 तीर्थ जरूर करना, एक अयोध्या और एक शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, ध्यान रखना। जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होता है वो अयोध्या में ही होता है। ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष है कि कुछ तीर्थंकरों का जन्म अलग अलग हो गया, लेकिन आने वाली जो 24वीं होगी, जैन दर्शन कहता है उनका जन्म अयोध्या में ही होगा और सबको निर्वाण सम्मेद शिखर से होगा। सम्मेद शिखर से सबको मोक्ष होता है। इसलिए 2 तीर्थ जो है इस शाश्वत तीर्थ कहे जाते हैं। अयोध्या जन्मभूमि है श्री राम की ही नहीं, हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या है। अजितनाथ की जन्मभूमि अयोध्या है। 4 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, इसलिए कह सकता हूं कि अयोध्या अकेले हिंदुओं का तीर्थ नहीं है, ये जैनों का भी शाश्वत तीर्थ हुआ करता है, पवित्र तीर्थ है अयोध्या। एक बार जरूर अयोध्या की पदरज अपने माथे पर लगाना। कल्याणक भूमियां हैं, ये शाश्वत है। बाकी भूमियां तो इस काल में है, अगले काल में नहीं होंगी, लेकिन हर काल में अनंत अनंत काल तक तीर्थंकर अयोध्या में ही पैदा होंगे और तीर्थंकर को मोक्ष सम्मेद शिखर से प्राप्त होगा। एक बार वंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं कोई। सम्मेद शिखर पावन तीर्थ है। कितना सुंदर नाम सम्मेद शिखर। एक ही भावना रखना कि भगवान जन्म हमारा कहीं भी हो जाए, मृत्यु हो तो सम्मेद शिखर से होना चाहिए। आचार्य विमल सागर जी महाराज
सोनागिर से विहार करके सम्मेद शिखर की तरफ जा रहे थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज को सोनागिर प्राणों से प्यारा था। ज्यादा समय उन्होंने सोनागिर में ही व्यतीत किया है। लेकिन एक दिन उनके मन में आया कि सम्मेद शिखर जाऊंगा, मेरा मुनि बनना, तपस्या करना सार्थक होगा। सम्मेद शिखर महाराज जाने लगे। किसी ने पूछा कि महाराज अब लौट के सोनागिर वापस कब आओगे? महाराज ने मुस्कुराया वात्सल्य के धनी और उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा तू क्या प्रश्न कर रहा है कि सम्मेद शिखर से वापस कब आओगे? पागल, सम्मेद शिखर वो स्थान है जहां जाया तो जाता है, लौट कर वापस नहीं आया जाता है। सम्मेद शिखर से कोई लौट के आता है क्या? सम्मेद शिखर गए तो गए, तीर्थंकर गए तो लौट कर नहीं आए। सम्मेद शिखर से लौटने की भावना कभी ना बनाना। गए इसलिए लिखा ना, आपने देखा होगा ना, शिखर जी जाओ तो उससे पहले एक स्थान पड़ता है गया, पड़ता है कि नहीं? समझ में आया? सीमा ही प्रारंभ होती है गया तो फिर गया, फिर काय को आना वापस, ध्यान रखना। गया के बाद फिर आ गया मत बोलना। शिखर जी गए तो फिर गए, पारसनाथ गए तो गए, विचार करिए, अजितनाथ गए तो गए, चंदा प्रभु गए तो गए, जो गए फिर लौट कर वापिस। हे भगवान, हम भी कभी शिखर जी जाएं, लौट के फिर कभी वापिस ना आए। सम्मेद शिखर तो निर्वाण भूमि हुआ करती है। आज हजारों लाखों लोग सम्मेद शिखर पर अपनी आस्थाओं के अर्घ चढ़ा रहे होंगे। हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्या करें? नहीं गए, अपन ने यहीं बुला लिया सम्मेद शिखर। आपकी नजरों के सामने और वही नजारा, एक एक टॉप पर एक एक भगवान के दर्शन आपको करने का सौभाग्य प्राप्त। और भावनाओं से सब कुछ होता है। बड़ी पवित्र भूमि है शिखर जी। आपसे एक आग्रह करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि अभी एक सम्मेद शिखर में विवाद चल रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह दुकानें खुल गई। जो तीर्थ बड़ा पवित्र था, उस सम्मेद शिखर पे मुझे याद है, मैं अपनी दीक्षा से पहले, आज से 27-28 वर्ष पहले सम्मेद शिखर गया था अम्मा को लेकर के। और बस वहां गया, फिर मुझे एक महाराज मिले, मोक्ष सागर, आज भी होंगे शायद वहां, संभव सागर जी के शिष्य। उन्होंने मुझसे कहा, मैं शिखर जी के पर्वत की वंदना करके लौट रहा था, रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा इधर आ। मैं उस समय छोटा था, 21-22 साल का। उन्होंने कहा इधर आओ, मेरे साथ वंदना को चलोगे? सुबह के 8-9 बज रहे होंगे। मैंने कहा चलो, मुझे क्या मालूम वंदना क्या होती है, कुछ जानता ही नहीं था। बोले मेरे साथ वंदना को चलेगा? मैंने कहा चलता हूं। इन लोगों को भी नहीं बताया ये धर्मशाला में। मैं समझा वंदना यानी कोई मंदिर का शरीर माथा टेक के आ जाएंगे। ए भगवान, मुझे क्या मालूम वो वंदना, ऐसी वंदना की पूरे पहाड़ की। मैंने कहा महाराज कितना बचा? बोले बस थोड़ा और है, थोड़ा और है। 35 किलोमीटर। जिंदगी में पहली बार चला होऊंगा, कभी जिंदगी में चला नहीं था। 35 किलोमीटर वो मुझे पहाड़ की वंदना करने के लिए ले गए। मैंने कहा महाराज ये वंदना ये चालू रहेगी क्या? अभी तक एंड ही नहीं हो रहा है। वंदना वंदना वंदना, बोले इसी को कहते हैं भगवान की वंदना। मैंने कहा प्राण ले लिया आपने मेरे। इतना चलाया, महीना भी मार्च, गर्मी का महीना, इतना चलाया, इतना घुमाया। अब पूरा जंगल है वो, अब तो नहीं मालूम क्या स्थिति है। वो निमिया घाट और घूम घाम के आना,
गर्मी में चले जा रहे। शाम को 5 बजे हम लोग पहुंचे निमिया घाट। अब तुम समझ जाओ कि सुबह से, और साथ में कौन? बाबा जी। इनसे क्या मिलेगा? इनका ही जुगाड़ नहीं है। 1-2 लड़के और थे, हम लोग साथ गए, चलते गए, निमिया घाट पहुंचे। मैंने कहा महाराज ये तुम्हारा सम्मेद शिखर, ये तुम्हारी वंदना, हम जाते हैं। अरे बोले ऐसे कैसे जाओगे? खाना पीना। मैंने कहा तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास कुछ जुगाड़ नहीं। बोले तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा हम तुम्हें कहां से ला करके दे देंगे? फिर भी हम 2-4 लड़के थे बुंदेलखंड के, कुछ नहीं आता था हम लोगों को। महाराज बोले कोई बात नहीं, हम उपवास करेंगे। 5 बज रहे थे शाम को। मैंने कहा ये उपवास करेंगे, अपन खाएंगे जाके। इतना मुझे मुनियों पे इतना इंटरेस्ट नहीं था, पहले कोई लगाव नहीं था। लेकिन 2-4 लड़कों ने कहा भाई ये भूखे रहें, अपन खाएं, जमता नहीं। तो मैंने कहा क्या बनाएंगे, अपने पास तो कुछ नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है। निमिया घाट में एक बंगला टाइप का बना है, धर्मशाला सी, वहां साधु रुकते हैं। एक पेड़ पर पपीते लगे हुए थे, पके हुए। हम लड़कों ने पपीते तोड़े, गीले कपड़े किए और मुनि महाराज को पपीते का आहार दिया बना करके। आग नहीं थी, कुछ नहीं था हमारे पास। महाराज बोले रहने दो। हमने कहा नहीं महाराज हम देंगे। आहार देने के बाद उनने मेरा हाथ देखा। मैंने कहा क्या देख रहे महाराज? जब वो महाराज कहीं मिलेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा तुम दीक्षा नहीं ले सकते, तुम्हारे हाथ में रेखा नहीं है। मैंने कहा तुमसे कह कौन रहा है दीक्षा का? ना मुझे दीक्षा लेना, ना मुझे सन्यास लेना। क्यों बोल रहे हो आप मुझे दीक्षा नहीं ले सकते? बोले तुम नहीं ले सकते हो दीक्षा, तुम्हारे भाग में दीक्षा नहीं है। उस समय नहीं जाने क्या दिमाग में सूझी। मैंने कहा महाराज ज्यादा चैलेंज मत दो, बोलने में तो अपन शुरू से ही ऐसे ही थे। मैंने कहा ज्यादा चैलेंज मत दीजिए। बोले नहीं ले पाओगे तुम। मैंने कहा ठीक है। हाथ देखा, थाई रेखा मेखा मुझे आती नहीं थी, आज भी नहीं आती देखना। दूसरे दिन मैं पारसनाथ की टोंक पर पहुंचा, स्वर्णभद्र कूट, जहां पारस बाबा को निर्वाण हुआ है। ना जाने मेरे क्या भाव बने। वहां जाकर मैंने भगवान के चरणों में हाथ रखे और मैंने कहा भगवान, महाराज ने कहा कि तेरे हाथ में सन्यास की रेखा नहीं है, मैं तेरे चरणों में हाथ रखता हूं, ये रेखा मेरे हाथ में बन जाना चाहिए। जब चरणों में हाथ रख करके बाबा के चरणों में अपना माथा रखा और एक चीज बोलकर आया कि महाराज भगवान अब दोबारा सम्मेद शिखर नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो पीछे कमंडल लेकर के तेरे दरबार पे आऊंगा। उस दिन से भावना जगी, आज तक नहीं गया दोबारा। अब थोड़ा मन है कि बाबा को थोड़ा ये मुंह दिखा के, मान्यवर याद रखना, जैसी रेखा होती है वैसा जीवन नहीं होता, जैसा जीवन होता है वैसी रेखाओं का निर्माण हो जाया करता है। आदमी जो करना चाहे जीवन वैसा हो जाया करता है। अरे लोग अपनी तकदीर हथेलियों में देखते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, वो किसमें अपनी तकदीर देखेंगे? आस्थाएं सब कुछ हुआ करती हैं, आस्था से बड़ा जीवन में कुछ नहीं होता है। और आज का ये त्योहार आस्थाओं का त्योहार है। आज सम्मेद शिखर अपवित्र हो रहा है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, रात दिन का भेदभाव खत्म हो गया। पहले चलते थे सम्मेद शिखर, मुझे याद है चल करके जाते थे, नंगे पैर पहाड़ पे चढ़ा करते थे, और जब जब कंकड़ चुभ जाता था पैरों में, जब जब पत्थर लग जाता था पैरों में, तो मुंह से यही निकलता था कि सावलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। कंकड़ चुभते हुए भी कहते थे हम धन्य हो गए, हमारा जीवन। अब तो गाड़ियां चलने लगी, अब तो रोड बन गई। मान्यवर आपसे निवेदन है, आज अतिक्रमण हो रहा है, दुकानें लग रही हैं खाने पीने की। मैं नहीं कहूंगा कि वहां के भीलों की गलती है, वो लगा रहे हैं, गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं वहां से दुकानें हटवाओ, मैं पुलक सागर कहता हूं सच्चे जैनी बन जाओ
वो जब तक वंदना ना कर लो पानी मत पीना, दुकानें रातों रात वहां से उठ जाएंगी, व्यापार वहां से हट जाएगा, हमारा तीर्थ पवित्र वो हमने खुलवाई है, वो हमारी जैनी लोग नींबू पानी पीते हैं और क्या क्या मिलता है वहां, दुनिया भर का अटरम सटरम खाते जाते हैं, तीर्थ की वंदना करते जाते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसे जाने से मोक्ष नहीं हुआ करता है। भाव वंदना, पवित्र भावों से वंदना होना चाहिए। जहां कभी सम्मेद शिखर पर चंदन केसर महका करता था, रास्ते में अक्षत पड़े दिखाई देते थे, किसी की बादाम गिर जाती थी, सुपारी गिर जाती थी, रास्ते में मिलती थी। आज तो दुर्भाग्य है, अक्षत और चंदन तो मिलते नहीं है, तमाकू मसाले के पाउच वहां पड़े मिला करते हैं। ये अपवित्रताएं हमने तीर्थों की बना दी है, ऐसी सुविधाएं हम बना लिए हैं तीर्थों पर, उनकी पवित्रताएं नष्ट हो गई हैं। मैं आपसे आज इतना ही निवेदन करता हूं, पारसनाथ भगवान के दरबार में आप सबको एक संकल्प करना है। ऐसे तो रोज रोज कोई सम्मेद शिखर जाता नहीं है, साल में 2 साल में 5 साल में जाता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हर जैनी एक फर्ज निभाए, जब तक तीर्थ की वंदना ना हो जाए वह पहाड़ पर कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं। पहले के हमारे बुजुर्ग ना कुछ खाते थे ना पीते थे। ध्यान रखिए, पवित्रता रखिए तीर्थों की। तीर्थों को पर्यटक स्थल मत बनाइए। अभी सरकार षड्यंत्र रच रही है, सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल में परिवर्तित कर रही है। जैनियों ने आवाज उठाई, कुछ देर को रुका, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हम चाहे कुछ भी कर लें, सम्मेद शिखर को भोगों का क्षेत्र नहीं बनने देंगे। वो त्यागियों की नगरी है, तपस्वियों की नगरी है, वो शाश्वत और पावन तीर्थ बना रहना चाहिए। इसके लिए चारों संप्रदाय को एक होकर के उस तीर्थ की पवित्रता को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। आस्थाओं के तीर्थ है, आस्था है तो भगवान है, और आस्था नहीं है तो भगवान भी। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग, एक 5 साल की लड़की जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। 5 साल की लड़की जिसके दिल में खराबी आ गई, बोले इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी। पहुंची अस्पताल में, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा मामला गंभीर है, इसका ऑपरेशन बहुत रिस्की है। माता पिता ने कहा कि करना तो पड़ेगा, 5 साल की मासूम बच्ची। डॉक्टर ने कहा पहले लिख के दो, ये नहीं बची तो हम जिम्मेदार नहीं। माता पिता सोच में पड़ गए, सन्नाटा हो गया, हम इसके जिम्मेदार नहीं। और हम आपसे कह रहे हैं कि इसका बचना मुश्किल है, और बच भी गई तो 2-3 साल से ज्यादा ये जीने वाली नहीं है। माता पिता क्या करते? मां चिंता में है। दोनों ने डिस्कस किया, माता पिता ने। पिता बोले जो भी हो इसका ऑपरेशन करिए आप, हम लिख के देते हैं, जो भी होगा हमें मंजूर है, मगर हम यहां से निराश नहीं लो, हम विश्वास रखेंगे, आस्थाएं नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है, लिखा पढ़ी जो भी होती है हुई। जैसे ही बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा बेटा 4 दिन बाद तुम्हारी सर्जरी होना है, ऑपरेशन होना है, घबराना नहीं, मैं बचाऊंगा तुमको। छोटी सी बच्ची को डॉक्टर क्या बोलता मालूम? उस बच्ची ने क्या बोला? बोले डॉक्टर साहब एक बात आपसे बोलूं? बोले क्या? बोले मेरी मां कहती है कि यहां भगवान रहता है। मेरी मां ने मुझे समझाया है कि दिल में पारसनाथ रहते हैं। डॉक्टर नास्तिक था, उसे धर्म पे कोई आस्था नहीं थी, उसके अंदर कोई इमोशनल नहीं थे, उसके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं थी। डॉक्टर हंसा,
बोले डॉक्टर साहब हंसो मत, मैं आपसे एक निवेदन करती हूं कि जब तुम मेरा हार्ट खोलोगे ना, उसके बाद बताना पारसनाथ कैसे लगते हैं। मैं उनका चेहरा देखना चाहती हूं। अबोध बच्ची क्या जाने भगवान कैसे होते हैं। मेरी माँ मेरे सीने पे उंगली रख के बोलती है, बेटा यहां भगवान है, और यदि भगवान है तो एक पिक्चर जरूर भगवान की लेना। मैं देखना चाहती हूं कि मेरी माँ के पारसनाथ कैसे हैं। मैं एक बार दर्शन, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा सीना खोला जाएगा, बस इतना बता देना। मैं इसी आस में ऑपरेशन कराऊंगी कि तुम ऑपरेशन के बाद मुझे बताना कि मेरे पारसनाथ कैसे लगते हैं। बच्ची को स्ट्रेचर पे लिटाया गया। डॉक्टर जो कभी संवेदनशील नहीं हुआ, वो डॉक्टर जिसके हाथ रोज खून से रंगते हैं, उसके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं थी, लेकिन उस दिन न जाने क्या हुआ, जैसे ही उसने औजार उठाए, जिंदगी में बड़े बड़े ऑपरेशन किए, उसके हाथ नहीं कांपे। उस दिन उसका मन कांप रहा था। उस बच्ची ने कहा कि मेरे भगवान कैसे हैं, मुझे जरूर बताना। हार्ट को ओपन किया गया, सर्जरी शुरू हुई। 2 मिनट भी नहीं हुए, बीपी डाउन हो गया, पल्स डाउन हो गए उसके। डॉक्टर घबरा गया। उसने कहा ये सिस्टम तो बता रहे हैं कि ये नहीं बचेगी, ये जीवित नहीं रह सकती है। अब फट फट मशीनें बंद होने लगी। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। 5 साल की अबोध बच्ची, जैसे ही देखा उसके बचने के कोई चांस नहीं। डॉक्टर हैरान, माथे पर पसीना, और देखते ही देखते उसकी धड़कनें बंद हो गई। डॉक्टर ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि मुझे तुझ पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन सचमुच भगवान तू है, पारसनाथ तू सचमुच है, तो आज इस बच्चे को बचा ले, तू संभाल, मेरे बस की नहीं है। भले ये 2 मिनट को उठे, मैं इसे बता तो सकूं कि तेरा भगवान कैसा है। इस बच्ची ने आंखें मूंद ली। बस पहली बार उस डॉक्टर ने हाथ जोड़े होंगे, लड़खड़ा रहा था उसका बदन। उसने कहा पारसनाथ तू संभाल इसे, अब ये मेरे बस की नहीं। सोच में पड़ गया। सोच ही रहा था कि ऑपरेशन थिएटर पर जो ऑपरेटर थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर, बड़ी जोर से चिल्लाया वो, ब्लड इज कमिंग, खून संचार प्रारंभ हो गया है इसका। कहां से आ गया ये? डॉक्टर ने कहा जल्दी करो। जल्दी से सारी मशीन ऑन की गई, जो बंद हो गई थी फटाफट किया गया। ब्लड प्रेशर सामान्य हुआ। डॉक्टर देख करके हैरान हो गया कि जहां साइंस और विज्ञान फेल होता है, वहां बच्ची की आस्था काम किया करती है। जिसकी धड़कनें समाप्त हो गई, जिसने आंखें मूंद ली, डॉक्टर ने फटाफट ऑपरेशन किया, धड़कनें वापस आ गई। बेहोश रही लड़की। 24 घंटे के बाद उसको होश आया, और जैसे ही होश आया, डॉक्टर की आंखें छलछला गईं। माता पिता वहीं खड़े। उस बच्ची ने एक धीमी सी आवाज में कहा कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन हो गया। बोले हाँ बेटा तेरा ऑपरेशन हो गया। बोले मेरे पारसनाथ कैसे लगते हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि ऑपरेशन करो, और मेरी मां ने कहा है भगवान दिल में रहता है। बताओ मेरे दिल में कैसा भगवान रहता है? उस डॉक्टर के पास शब्द नहीं थे। उसने कहा मेरी बच्ची, भगवान तेरे दिल में मैंने देखा है। मैंने जिंदगी में मंदिरों में भगवान नहीं देखा, मूर्तियों में भगवान नहीं देखा। मैंने कभी अपना
सिर मंदिर के सामने नहीं झुकाया, लेकिन मेरी बच्ची तूने मेरे भगवान के दर्शन करा दिए। तेरे पारसनाथ तेरे दिल में है, वो कैसे लगते हैं बेटी ये मत पूछ। एक बात याद रख, मैं नास्तिक डॉक्टर तुझे कहता हूं कि भगवान को देखा नहीं जाता बेटा, भगवान को महसूस किया जाता है, भगवान का एहसास हुआ करता है, भगवान महसूस करने की चीज है। और आज मैंने देख लिया कि जो भगवान मंदिरों में नहीं मिलता वो नादान बच्चों के हृदय में निवास किया करता है और गया हुआ जीवन फिर से वापिस लौटा दिया करता है। ये है मेरे पारसनाथ का चमत्कार। एक बात याद रखना, ये तो आज की कहानी और आज की बच्ची है। यदि मरते हुए नागिन को भी पारसनाथ मिल जाए तो धर्मेंद्र पद्मावती बन करके खड़े हो जाया करते हैं, सारे जगत के लिए उदाहरण बन जाया करते हैं। ऐसे हमारे बाबा पारसनाथ जिनकी कृपा का प्रसाद है। मान्यवर, मैं भी आपके बीच में यदि प्रवचन कर रहा हूं ना, तो आपको मालूम है मेरा शरीर मुनि के लायक नहीं है, मेरी तकदीर मुनि के लायक नहीं, लेकिन 25 साल से आज भी यदि मैं मुनि हूं तो बाबा पारसनाथ की कृपा है। क्या